Menstruation. Gross, secret, taboo. Why? A natural biological process that every girl and woman goes through every month for about half of our life, which is so important but is still a taboo. Why? Why do we feel so awkward while talking about it? Why there are so many superstitions about it? According to popular folklore, God Indra once killed a Brahmin, and to get away with that sin, he gave away some part of his sin to a female. And along with that, he also gave a blessing that they will have power to create new life. But then, along with time, people started molding this incident according to them. And then people started believing that when girls are menstruating, they flow their sins. That's why they were impure. Now, we have two volunteers from Saheli NGO visiting every house to create awareness. And when they visit one of the house, let's see how the conversation turns out. Hello, sir. We are from Saili NGO. We spread awareness regarding menstrual health. So, can we have some of your precious time, sir? या श्योर प्लीज कम इन। मम्मी देखो एनजीओ से कुछ लोग आए हुए हैं। जी नमस्ते। So, what's your objective? Sir, our main aim is to aware people about menstrual health. गोपी बेटे ने अंदर क्यों आने दिया? चलो बेटा बाहर चलो, मुझे कुछ काम है, मेरी मदद कर दो। पर क्यों पापा, हम भी ये लेकर इन्हें सुन लेते हैं ना। अरे बेटा ये सब औरतों की बातें हैं, ऐसी चीजों के बारे में कोई बात नहीं करते क्या? चलो। औरतों की बातें पापा, वो सिर्फ औरतें नहीं, मेरी माँ मेरी बहन है। Isn't it all natural? माँ and Chinky go through it every month with so much pain. Isn't it our responsibility to make it easy for them by helping them out? अरे बेटा ये बातें सबके सामने थोड़ी ना बोली जाती है। तुम्हारे साथ तो एक लड़का भी है, लोग क्या कहेंगे? अरे, लोग तो कहेंगे ना आंटी, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। हम तो बस ये देखते हैं कि आपकी बिटिया क्या कहती है। बेटा, क्या आपको पीरियड्स आते हैं? मम्मी ने पापा और भैया के सामने इसके बारे में बात करने से मना किया है। नहीं चिंकी, खुलकर बोलो, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात नहीं है। बताओ, क्या तुम्हें पीरियड्स आते हैं? हाँ, काफ़ी समय पहले से ही। चिंकी, तुम कपड़ा यूज़ करती हो या पैड्स? पहले मैं इसे कपड़ा ही दिया करती थी, पर इसके नखरे शुरू हो गए। मम्मी इससे तकलीफ हो रही है, बट अब वैसे भी पैड यूज़ कर रही है। गुड चिंकी, तुमने बिल्कुल सही किया। पहले के ज़माने में औरतें घर पे ही रहती थी, पर आज की लड़कियां बाहर जाने लगी है। स्कूल में, कॉलेज में, जॉब पर, कोचिंग में, ऐसे में हर वक्त कपड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है। कई महिलाओं को गंदा कपड़ा यूज़ करने की वजह से कई सारी बीमारियां और इन्फेक्शंस होते हैं। अगर हम कपड़ा यूज़ करते हैं तो हमें कपड़े को रेगुलरली धोना चाहिए और धूप में सुखाना चाहिए। एक ही कपड़े का बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे धूप में सुखाना चाहिए? अरे नहीं, इसे तो रात में धोना चाहिए, सबसे छुपा कर। नहीं तो कहते इसे जादू टोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो रात में धोती हूँ, सबसे छुपा कर और बिस्तर के नीचे रख देती हूँ, ताकि जब सूख जाए फिर से इस्तेमाल कर लो। नहीं आंटी, इसी कारण से कई सारी इन्फेक्शंस फैल सकती है। कपड़े पर मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, वो भी कई घंटों तक। यानी कि अगर इस कपड़े को सही ढंग से धोया और सुखाया नहीं गया तो इससे कई प्रकार की फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती है। बिल्कुल सही। हम कपड़ा यूज़ कर या पैड, दोनों को ही रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। चिंकी, तुम्हें अपना पैड हर 4 से 6 घंटे में चेंज करते रहना चाहिए। एंड ऑल्सो मेंटेनिंग प्रॉपर इंटीमेट हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द जेनिटल एरिया शुड बी वॉश विद ओनली वार्म वाटर, नो सोप एंड नो केमिकल प्रोडक्ट्स। अरे भाई बस करो, ऐसे अशुद्ध बातों के बारे में जानकर हम क्या करें? नहीं सर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी बीवी, बेटी के घर के छोटे छोटे कामों में मदद कर सकते हैं। उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। सर, पीरियड्स का मतलब सिर्फ ब्लीडिंग नहीं होता सर। इसके साथ साथ क्रैम्प्स, क्रेविंग्स,
मूड स्विंग्स जैसी कई समस्याएं भी साथ साथ चली आती हैं। ऐसे वक्त में, ऐसे समय में हमें उन्हें इमोशनली सपोर्टेड और कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। घर में ऐसा माहौल बना के रखना चाहिए जिससे कि वो अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी को भी बताने में हिचकिचाहट फील ना करे। हमारी माँ, बहन, बीवी, बेटी जीवन के अंत काल तक हमारे लिए कितना कुछ कर सकते हैं, तो क्या ऐसे समय में हम उनकी इतनी छोटी सी मदद नहीं कर सकते? ज़माना बदल गया है। अब हम वही पुरानी दकियानूसी सोच को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। पीरियड्स आर नॉर्मल, ये बात हमें समझनी ही होगी। ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे पुराने रीति रिवाज या नियमों को भूल ही जाए, पर जिन चीज़ों से औरतों को एक्चुअली तकलीफ़ हो रही है और उनका कोई गुड रीज़न नहीं है, हमें उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे लड़कियों को किचन में ना आने देना, उन्हें लड़कों से दूर रहने बोलना, उन्हें कोई घर की चीज़ें या घर के बाकी सदस्यों को छूने ना देना इस डर से कि वो अशुद्ध हो जाएंगे, उन्हें अचार को हाथ में लगाने देना इस डर से कि वो ख़राब हो जाएगा, प्लांट्स को हाथ में लगाने देना इस डर से कि वो सूख जाएंगे, या किसी बेसलेस सुपरस्टिशन में भरोसा करना, ये सब गलत है। इन सब चीज़ों से लड़कियां खुद को इन्फीरियर फील करने लगती है, जैसे उन्हें कोई बीमारी हो, जैसे वो अछूत हो। अशुद्ध पीरियड्स नहीं, अशुद्ध हमारी सोच है। महोदय, एक ऐसी चीज जो कि पूर्णतः नेचुरल है, जिससे कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, क्यों उसके बारे में आज भी लोग बात करने में झिझक महसूस करते हैं? क्यों उस शब्द के मुंह से निकल जाने पर ही हिचकिचाहट जताते हैं? मान्यवर, ये तो एनजीओ वाला द्वारा की गई एक छोटी सी कोशिश थी। प्यारे मित्रों और मित्रानियों, मैं ये नहीं जानता कि एनजीओ वाले इस बदलाव को लाने में सक्षम है भी या नहीं, किंतु मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। हाँ मान्यवर, मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या आप इस बदलाव को अपने घर में लाना चाहेंगे? क्योंकि there are certain reports that show कि there are about 355 millions of menstruating women and girls in India. About 4 millions of menstruating women still face significant barriers for a comfortable and dignified experience to MHM, that is menstrual health management. According to a study, there are about 71% of girls who don't have any prior knowledge of menstruation before their first period. So the choice is all yours. कि क्या आप लोग पीरियड्स इस नाम को सुनकर, इस शब्द को सुनकर श करके शांत रह जाते हैं, या फिर बदलाव की शुरुआत करते हैं? महीने के वो 5 दिन जिसमें तुम एक बेटी को अपवित्र बताते हो, क्या सोच है साहब? लक्ष्मी को घर में कैद करके मंदिर में देवी को पूजने जाते हो। काल करे सो आज करे सो अब, पल में पले होएगी बहुरी करेगा कब। तो चलिए मान्यवर, इस बदलाव की शुरुआत आज और अभी से करते हैं। तमाशा नहीं, मेरे जीन्स पर बस एक दाग है। तमाशा नहीं, मेरे जीन्स पर बस एक दाग है। कब समझेगी ये दुनिया, ये मेरे जीवन का एक भाग है। खाना पीना बंद कभी, कभी भूख बेहिसाब है। खाना पीना बंद कभी, कभी भूख बेहिसाब है। क्या ये कोई बीमारी है? क्या इसका कोई इलाज है? मंदिर जाना माँ बोली इन दिनों बड़ा ही पाप है। मंदिर जाना माँ बोली इन दिनों बड़ा ही पाप है। क्या मैं हूँ कोई गुनहगार? क्या ये मेरा अपराध है? ये नीली धारा टीवी पर क्यों मुझको लाल सी दिखती है? ये नीली धारा टीवी पर क्यों मुझको लाल सी दिखती है? ये टीवी जरा पुराना है कहकर माँ जोर से हंसती है। ये पेट से लेकर पैरों तक की पीड़ा बड़ी सताती है। ये पेट से लेकर पैरों तक की पीड़ा बड़ी सताती है। कभी कभी तो कॉफी भी अपना असर नहीं दिखाती है। ये मैफ्टल की गोलियां माँ सिरहाने तो रख जाती है। ये मैफ्टल की गोलियां माँ सिरहाने तो रख जाती है, पर सिंपल सी समस्या से कोई शक्ति नहीं बचाती है। ये बाप भाई से शर्म आया, मैं ही क्यों मेंटेन करूं? ये बाप भाई से शर्म आया, मैं ही क्यों मेंटेन करूं? और लोगों के तानों का मजा मैं ही क्यों एंटरटेन करूं? क्यों ये काम मुझे ही सौंपा? लड़की हूँ इसलिए मुझे रोका? क्यों काली थैली में मेरे वजूद को छिपाते हो? एक पैड का ही तो पैकेट है, क्यों सरेआम नहीं लाते हो? ये दैट टाइम ऑफ द मंथ के ताने ये दुनिया बड़ी सुनाती है। कुछ बोलो तो बेशर्मी के किस्से खूब बनाती है। क्यों लगता है मुझको ये नापाकी मन की होती है? ये जिस्मों की नापाकी तो यूं ही लोगों को खलती है। इसीलिए तो कहती हूँ तमाशा नहीं, मेरे जीन्स पर बस एक दाग है। कब समझेगी ये दुनिया, ये मेरे जीवन का